हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 8 विषय भूगोल के पाठ नंबर 3 को देखेंगे। 3 में है खनिज और शक्ति संसाधन। तो इस चैप्टर के ऊपर के अनुच्छेद को हम पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। आज हम उसे आगे देखेंगे। तो चलते हैं सीधे, यानी उससे आगे का भाग, यानी खनिजों का वितरण से। यह है खनिजों का वितरण, और खनिजों का वितरण के बारे में हम पिछले वीडियो में सामान्य परिचय दे चुके हैं। आज हम देखेंगे विश्व में खनिजों का वितरण। तो सबसे पहला है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप यानी इसमें जो है वह चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है। यह महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टीन का उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादकों में है। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है, यानी आगे है। एशिया में मैंगनीज, बॉक्साइट, निकेल, जास्ता और तांबा के भी निक्षेप है। यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश है। तांबा, सीसा, जस्ता, मैंगनीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। यहाँ एक शब्द दिया हुआ है यूरोपीय देश, यूरोपीय रूस। तो रूस एक बहुत बड़ा देश है जिसका विस्तार 2 महाद्वीपों में है, एक यूरोप में और दूसरा एशिया में। तो एशिया में बहुत बड़ा क्षेत्र है और यूरोप में कम है। तो एशिया वाले क्षेत्र को एशियाई रूस और यूरोप महाद्वीप में पड़ने वाले जो क्षेत्र है उसको यूरोपीय रूस कहते हैं। आगे है उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। एक ग्रेट लेक के उत्तर में कैनेडियन शील्ड प्रदेश, दूसरा अपलेशियन प्रदेश और तीसरा पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। ये 3 क्षेत्र हैं। लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कैनेडियन का जो शील्ड प्रदेश है उसमें मिलता है, और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में। पश्चिमी कॉर्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप है। तो यहाँ दिया हुआ है यह उत्तर अमेरिका का। आगे है इसमें दक्षिण अमेरिका। ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक है। ब्राजील, बोलिविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी है। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनम
का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लौह, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। आगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लौह, टीन और निकल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता, मैंगनीज में भी संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कुलगाड़ी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में फेमस है कालगुरली और कुलगाड़ी, जहां सोना निकाला जाता है। आगे है अंटार्कटिका। विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका में प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लौह, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। अब है खनिजों के उपयोग। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होते हैं। उन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जलाया जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम, जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में होता है। अब है इसका संरक्षण। इतना महत्वपूर्ण जो खनिज है वह यानी उसका जो खनन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और काफ़ी तेज़ी से इसका उपयोग हो रहा है, अतः भविष्य में इसका संरक्षण बहुत आवश्यक है। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब इन सभी खनिजों की समाप्ति हो जाएगी और लोगों के उपयोग के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अतः इसका संरक्षण आवश्यक है। तो खनिजों का संरक्षण। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है, यानी संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय वैसे संसाधन जिसका हम फिर से नया कर सकते हैं, उसका उपयोग बार बार कर सकते हैं, जैसे सोलर, जैसे आपका जो भी खनिज है, जैसे अनवीकरणीय में जैसे जिसका हम नवीकरण नहीं कर सकते हैं, जैसे जो भी खनिज है, जैसे सोना, चांदी, कोयला, पेट्रोलियम, उसको हम नवीकरण नहीं कर सकते हैं। एक बार उपयोग में आने के बाद वह क्या होता है, खत्म हो जाता है। अतः वह अनवीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनिज की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनः चक्रण एक नया तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। तो इस वीडियो को हम ये समाप्त करते हैं और आगे जो है शक्ति संसाधन उसे हम दूसरे वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें तथा इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।